हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं समुद्र की गहराइयों से उठते कुछ ऐसे रहस्यमयी घटनाओं की जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या फिर ये किसी बड़े खतरे का संकेत है? चलिए जानते हैं हाल ही में समुद्र में घटने वाले इन घटनाओं के बारे में। ये है एंगलर फिश, एक ऐसी मछली जो समुद्र की 3000 मीटर गहराई में रहती है। इसकी खासियत है इसके सिर पर लगी वो रोशनी जो अपने शिकार को लुभाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये मछली अचानक सतह पर क्यों आई? क्या गहराई में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे सतह पर आने के लिए मजबूर कर दिया? वैज्ञानिकों के पास अभी भी इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि सतह पर आने के बाद ये मछली कुछ ही देर में मर गई। इस मछली का साइज सिर्फ 6 इंच था। कुछ दिनों पहले ओडिशा के समुद्री तट पर एक और बड़ी चौंकाने वाली घटना दिखाई दी। लाखों की संख्या में कछुए समुद्र से बाहर आते हुए दिखाई दिए। इनकी इतनी बड़ी संख्या को देखकर सोशल मीडिया में सब हैरान हो गए। समुद्र में ऐसा क्या हुआ होगा जो एक साथ इतने सारे कछुए पानी से बाहर आ रहे हैं? लेकिन ये कोई डरने की बात नहीं है, ये प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है। हर साल ऑलिव रिडले नाम के ये कछुए यहाँ अंडे देने आते हैं। इस विशाल नजारे को अरीबाड़ा कहा जाता है। पर सोचिए, कैसे ये कछुए बिना जीपीएस के हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुंचते हैं। कुछ दिनों पहले केरल के समुद्री तट में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां हजारों मछलियां पानी से बाहर कूदती हुई दिखाई दी। कुछ का कहना है ये भूकंप का संकेत है, तो कुछ मानते हैं ये पानी के जहरीले होने का इशारा है। पर असली वजह अब तक एक पहेली बनी हुई है। हमारा चौथा खतरनाक नजारा है एजियन सागर में चेकरबोर्ड जैसी लहरें। ये वर्गाकार तरंगें दिखने में खूबसूरत लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये तब बनती हैं जब दो विपरीत दिशाओं की लहरें आपस में टकराती हैं। इनकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि छोटी नावों को चुटकियों में डुबो सकती है। समुद्र का ये गुस्सा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना कमजोर है। और अंत में सबसे डरावना रहस्य है मैक्सिको के तट पर दिखी और फिश। इसे डूम्सडे फिश भी कहते हैं। जापान में इसे सुनामी का दूत कहा जाता है। मान्यता है कि जब जब ये गहराई में रहने वाली और फिश सतह पर आती है, तब समुद्र में कोई न कोई प्रलय आता है। साल 2011 में भी सुनामी से पहले जापान के तट पर कई और फिश मरी हुई मिली थीं। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, या फिर समुद्र के ये गूढ़ संकेत सच में किसी आने वाली तबाही की ओर इशारा करते हैं? दोस्तों, समुद्र आज भी इंसान के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या ये घटनाएं सिर्फ प्रकृति के नियम हैं या फिर कोई चेतावनी? मगर एक बात तो साफ है कि ये सभी घटनाएं हमारी प्रकृति से किए गए छेड़छाड़ का नतीजा है।